श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वासुदेव भगवान की जय। इतनो आनंद भयो कि पूर्व को पूर्व ब्रज मंडल मिठाई में बदल गयो। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, बुझिया सुगीत और गूंजा सुगाला। ब्रज की गोपियां बर्फी बन गई, बोलो राधे राधे। आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, बुझिया सुगीत और गूंजा सुगाला। पेड़ा सु प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरोहणी रूप रसाला। नंद बाबा नमकीन बन गए, नंद महीप बने नमकीन। गोकुल गोप सब गरम मसाला। छायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, आज रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, आज रबड़ी सी रात में लडुआ सुलाला। कि पूत सपूत सुनो, पूत सपूत जनो यशोदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन के आनंद भयो, पुनि धावत गावत मंगल गौड़ी। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेर हूँ की मति बौरी। देखत माह लुटाई दियो, न बची बचिया चसिया न छोड़े। सब लोग बड़े आनंद में गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल 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 की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब लोग गा रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब मालूम है क्या हुआ? वाई भीड़ में एक ढाड़ी को आए गयो। नंद बाबा बधाई हो। नंद बाबा ने कहा आओ भैया ढाड़ी के। कैसे आए? बोला जब मुझे पता चला, बोलो राधे राधे। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज हिया चन्नायो।
बाबा जब आज मौको पतो चली हमारे यजमान के घर लाला भयो है, सो हम भी बधाई लेने आए हैं। जब हम बधाई लेने आ रहे थे तो हमारे घर के सब लोग बोले हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। नंद बाबा ने कही कौन कौन ने क्या क्या चीज मांगे, कौन कौन ने कहा कहा मांगो। तो बड़े भाव से प्रेम से बोला मेरो तात कहो समझाई राइसो तू जाई असीसा दीजो 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काज लीजो। मेरे पिताजी ने 200 भैंस एक एक मन दूध देने वाली मांगी। बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने कही भैंस तो हम रखते नहीं, हम तो गाय ही रखते हैं। 9 लाख गाय नंद बाबा को निकनो माखन हो गए। भैंस तो रखते नहीं, गैया रखते हैं, पर तुम्हारे लिए हम कहीं न कहीं से खरीद करके व्यवस्था कर देंगे। बोलो राधे राधे। बाबा जब पिताजी की बात मान करके मैं आ रहा था तो हमारे ताऊ जी बोले हम भी लेंगे। आछे आछे समझाई तिनके जेठे भैया उनके काज दीजो बाबा सुभग 700 गैया। हमारे ताऊ जी ने 700 गैया दान में मांगी। नंद बाबा ने कहा एक बात बता, तेरे ताऊ की उम्र कितनी है? बोले 99 के हो गए हैं, एक कम है 100 में। नंद बाबा ने कहा 99 वर्ष के हो गए हैं, मरघट पर लकड़ियां उनकी बाट देख रही होंगी। 700 गैयान को दूध पी के कहा जान बनेगो। बोले जो ताऊ जी ने कही सो हमने आपसे कह दी। नंद बाबा ने कहा ठीक है देंगे। बाबा जब उनकी बात मान करके हम हाईवे लगो तो मेरे बड़े बेटा ने कहा हम भी लेंगे। मेरो बेटा बड़ो अति सुखदाई पैसे ताके साथी उनके काज दीजो बाबा सुभग 700 हाथी। मेरे बड़े बेटा ने 700 हाथी मांगे। बोलो राधे राधे। बाबा ने कही ठीक है देंगे। बाबा जब बड़े वाले की बात मान करके हम आ रहे थे तो छोटा वाला बोला हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। वो तो बहुत चंचल है, बहुत नटखट है। छोटा वाला तो नटखट ही होता है। बोलो राधे राधे। छोटा वाला बोला हम भी लेंगे। छोटो सुत चंचल अति मेरो लाड़ चाव को जोड़ा उनके काजे दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। बाबा जब बेटा की बात मान करके छोटे वाली बात मान करके जब मैं आ रहा था तो मेरी एक ही बेटी है। जब उसको पतो चली कि हमारे यजमान नंद जी के घर छोरा भयो है तो दरवाजे पर आए के खड़ी रह गई और बोली हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। बेटी एक लाडली मेरी वो तो चलत आए बैठाड़ी
सहित कहार पालकी लय हो, सहज भरा आयो गाड़ी। बाने पालकी मांगी, मेरी बेटी ने पालकी मांगी। क्यों? बोली वाई पालकी में बैठ के मैं लाला को देखने जाऊंगी, लाला को दर्शन करने जाऊंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बाबा मेरे बेटे की जो बहू है ना, आज तक हमसे कभी नहीं बोली, पर जब उसको पता चली आज हमारे यजमान नंद जी के घर लाला भयो है, हमसे कभी घूंघट में बात नहीं करती, पर आज वो घूंघट खोल करके बात कर रही है। वो तो घूंघट में ही बोल पड़ी क्या कि मेरो बेटा बधोला तजमोसो, वो तो घूंघट मुख दे बोली। नख सीख लो, नीचे से ऊपर तक नख सीख लो, नख से लेकर के सिख तक, सिखा तक। नख सीख लो गहनों सब लय हो, तीहर से ती चोली। बाबा जब मैं उसकी बात मान करके आ रहा था, मेरी मैया का जीवन बीत गया करेगी। मेरी मात कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी से ऐसो कान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे। बेटा हम और किसी के घर तो कुछ मांग नहीं सकते, आज हमारे यजमान नंद जी के घर लाला भयो है, ऐसो बधाई मांग के ले आना कि फिर किसी के यहाँ मांगने की जरूरत नहीं पड़े। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब मैं अपनी माँ की बात मान करके आई हुई लगा, जब अपनी माँ की बात मान करके आ रहा था, तो तब बोली कौन? आई कमान। तब बोली मेरी घरवाली। अजी कहाँ जा रहे हो है? हमने कही हमारे यजमान नंद जी के घर लाला भयो है, सब बधाई लेने जा रहे हैं। हाँ मैं दो घंटे सुन नहीं हूँ, कोई हाथी मांग रहे हैं, कोई घोड़े मांग रहे हैं, कोई गहने मांग रहे हैं। हमने कहा तो बता भैया तुम्हें क्या चाहिए? तो तब बोली मेरी घरवाली अज नीके नीके जइयो, थोड़ो दिन बहुत करी मानो, प्रेत रात घर आइयो। क्योंकि जन गोविंद बलवीर बड़ाई, कहीं सुनहि जे गावे, धर्म अर्थ मोक्ष पदार्थ, प्रियन सहित सब पावे। और सब लोग आ रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
यमुना गहरी बीच बहते गोकुल में सुख, गोकुल में सुख, मथुरा में दुख, गोकुल में कंस को मुख तुम लायो, लायो नंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। नंद जी के घर आत्मज यानी बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है, लाला भयो है। तो नंद बाबा की खुशी को पहले बताया सुखदेव स्वामी ने। आज नंद बाबा महान मन वाले हो गए, महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान, भले बड़े बड़े देवज्ञ वैदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने सबसे पहले स्वस्ति वाचन करवाया। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न कालचोरनिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु निकटश्वा मरुतः दिशरिमाः शुभं यावानो विदते सुजन्मय अग्निजिह्वामनवासुरचक्षुषो विश्वेनो देवाय वृषा रमण्यहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरहिरण्यैर्दुष्टवाङ्गं चक्रनभिर्महिषेम देवहितं जदायु शतमिन्न शरदो अन्ते देवा यत्र न चक्रः जलशन्तनो नाम। स्वस्ति वाचन करवाया सबसे पहले। फिर 7 आचार्यों को 7 बनाए तिल के पहाड़ और 9 लाख गाय नंद बाबा के, पर 2 लाख गायों का दान किया। गायों का दान ऐसे नहीं किया, गायों के चरणों में चांदी उड़ा करके, गायों के सींग में सोना उड़ा करके, पक्के जरा की चदरिया उड़ा करके दान किया। बजत बधाई धुन छाई कहूं लोकन में, आनंद महर के नजर सुरताल की, लाला को जन्म सुनी देमन आनंद भयो, दुंदवी बाजे पुष्प वर्षा रसाल की। फूले सब गोपी गोप आज आनंद उमंगन में, गोपन नवेली सुध भूली आज काल की। क्यों? क्योंकि ब्रज में ब्रज चंद भयो, यशोदा फर चंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। खोज खोज हार चुक योगी और यतीन्द्र जाहे, पायो ना ही पार जाके श्रुत के विनोद में। निर्गुण निराकार अलख अनीह आज नेति नेति कह के बखानो गयो मोदमी। कृष्ण कवि व्यास शुक नारद महेश शेष, जाकी खोज लाख रवि भाजो फिरो मोद में।
सोई ब्रह्म नंद जू के घर अवतार लियो, ये जग जाकी गोद में, सो यशोदा की गोद में। बोले राधे 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 राधे। जग जाकी गोद में, सो यशोदा की गोद में। ये सारा दुनिया, ये सारी दुनिया जिसकी गोद में है, आज मैया यशोदा की गोद में खिल रहो है। बोलो राधे 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 राधे। भादो कृष्ण अष्टमी को कृष्ण को जन्म भयो, जन्मत ही कंस को शंका भई काल की। कृष्ण को जन्म सुनी देवन आनंद भयो, दुंदुभि बाजे पुष्प बरसार साल की। विप्र चहुं ओर सो, कृष्ण को जन्म सुनी खुशी भय ग्वाल बाल। नंद ने खुशी में खूब वर्षा करी माल की। विप्र चहुं ओर सो, आय के बधाई देवे, नंद और यशोदा देवे हाथी घोड़ा पाल की। यमुना कहे ग्वाल बाल, खुशी है के गाँव सब क्या, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। हाँ, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। बालकन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी। बालकों को हीरो होंडा, बूढ़न को मारुति। बोलो राधे 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 राधे। और बालकन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी हलवा। हलवा क्यों? बोले मुंह में दांत ना तो लड्डू कहाँ से खाएंगे। वाले नंद बाबा ने उनके लिए हलवा की व्यवस्था करवाई देंगे। बोलो राधे 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 राधे। सटाक से पेट में चला जाएगा। बोलो राधे राधे। तो बालकन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी। बोलो राधे राधे। भूल गए गोपगृह गोपिका न भूल गए, हुलसी मचाई रति प्रेम सरसाई में। दूध दही घृत की कीच मची गैलन में, कीचन दे सबे पगे आनंद बधाई में। छोटी सुध चोटी कछोटी कर मोटी भई, फैल गई तोंद बड़े मोद की हवाई में। जो गोपी दुबली पतली थी ना, लाला के जन्म की खुशी में मोटी है गई, और जो गोपी बहुत मोटी थी धक्का मुक्की में लेवल में आ गई। बोलो राधे राधे। अब सब लोग गा रहे हैं, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला। मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। मथुरा से ब्रज गोपियन से पड़ गया पाला, ब्रज गोपियों से पड़। जियो श्याम जियो 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 श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी
यशोमती भैया नंद हुआ आज। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, खिली तेरी पगड़ी रंग काला, खिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो। अब गोपियां आए गई और सब गोपियां आए करके कन्हैया का दर्शन कर रही हैं, लाला को दर्शन कर रही हैं, कन्हैया को आशीर्वाद दे रही हैं। कैसे आशीर्वाद दे रही हैं? ताराशीष भुंजारा चिरं पाहि बालक, हरिद्राचरण कैलाश भी सिंचन्तो जन्मुज्जगो। गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं। आपको मालूम है आशीर्वाद कैसे देना चाहिए? बोलना तो यूं चाहिए, नंद रानी हमारो बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको लाला हजारों वर्षों तक जीवे। पर उनके मुख से कछु और ही निकल गए। कहना चाहती थी जीवे, पर निकल गयो पालन करे रक्षा करे। असली बात मुंह से निकल गई। बोलो राधे राधे। आप लोग ब्रजभाषा नहीं समझ रहे हैं ना, हिंदी बोलना पड़ेगा। आप लोग चुपचाप मुंह बंद करके बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। आपको देखने से पता चल जाता है कि आप लोग कथा सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। चिरम पाहिति बालके, आपको लाला हजारों वर्षों तक हमारी रक्षा करे, हमारो पालन करे। हे भगवान, असली बात मुंह से निकल गई। और रुद्राक्ष कैला भी, दही हल्दी और तेल तीनों एक में मिलाया और बहुत बड़ा बनाया तालाब। उस तालाब में डाल दिए हल्दी दही और तेल, तालाब में घुलवा दिए। मैंने कहा था पीले पीले पहन करके आना। जो लोग पीले पहन करके आए थे वो तो बच गए, जो व्हाइट पहन करके आए थे वहां के हाथ पांव को बांध करके सीधे बात तालाब में डाल दिए। डालते समय व्हाइट निकलते समय लो बोलो राधे राधे। पर एक और बात, सब लोग तो लाला के जन्म के उत्सव में आए, पर रोहिणी जी नहीं आई। क्यों? रोहिणी जी के पति बसदेव जेल में बंद हैं। अब पति जेल में बंद हो, पत्नी उत्सव में कैसे जाए? रोहिणी जी नहीं आई। यशोदा जी ने कहा, नंद बाबा ने कहा, देखो मौकों पे ध्यान नहीं रहे हो। अब दोनों दौड़े दौड़े रोहिणी जी के पास में गए। देवी आपको चलना चाहिए। रोहिणी जी ने कहा, आपको मालूम है ना? बोले सब पता है देवी, आपके पति बसदेव इस समय जेल में बंद हैं। सुन करके बड़ो कष्ट हो गयो, बड़ो भयो। पर हमारे घर लाला का उत्सव रोज रोज तो नहीं होएगो, आपको तो चलना ही चाहिए देवी। अब रोहिणी जी नंद बाबा और यशोदा जी के आग्रह को कैसे टालें? रोहिणी जी आई हैं और कन्हैया को अपनी गोदी में उठा करके ले करके बहुत नृत्य कियो। ऐसा लिखा, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे गाया, जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे गा करके आशीर्वाद दिया। अब ये नंदोत्सव तो 6 महीने तक चलेगा। हम लोग तो 6 दिन तक भी चलाए। बोलो राधे राधे। आज 6वां दिन है ना। आज छठियार है कन्हैया का। बोलो राधे राधे। 30 से जोड़िए, 30, 31, 1, 2, 3, 4। 30 को हुआ था, 31 को जन्म है। जन्म तो 30 को हुआ, तो 30 को भी लेंगे ना।
30 को हुआ था तो 30 को मिलेंगे, 31 को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सही दिन हो गए कि नहीं? 7वें दिन पूतना आएगी मारने के लिए। बोलो राधे राधे। तो हम लोग भी ठीक समय से चल रहे हैं। आज कन्हैया का छठी है और अब कन्हैया कल से आपको दर्शन देंगे। अभी तक भीतर थे ना, अब कल कन्हैया यहाँ आ जाएंगे दर्शन देने के लिए सबको। बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे। 6 महीने तक नंदोत्सव हुआ। इधर नंद बाबा ने कहा आप लोग लाला को उत्सव मनाओ, खूब बधाई गाओ, यहीं भोजन करो, यहीं सो, कुछ कमी नहीं हमारे यहाँ। और हम जा रहे हैं कहाँ? कंस को वार्षिक कर देने के लिए। नंद बाबा पहुंचे मथुरा। इधर कंस ने रात में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। मीटिंग किया रात में कंस ने। उधर नंद बाबा मथुरा पहुंचे, बसदेव जी रास्ते में मिल गए। अब बसदेव जी नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। नंद बाबा बसदेव को गले लगा के रो रहे हैं। नंद बाबा रो क्यों रहे हैं? अहोते देवकी पुत्रा कंसेना बहवोहता एकावशिष्टा वरदा कन्या सापि दिवंगता। नंद बाबा रो क्यों रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं बसदेव जी, बड़े कष्ट की बात है, आपकी पत्नी देवकी के जितने भी पुत्र हैं सभी पुत्र को दुष्ट कंस ने मार दियो। अंत में एक कन्या पैदा हुई, वो तो आकाश में चली गई। सुन करके बड़ो कष्ट भयो, बड़ो दुख भयो। बसदेव जी ने कहा नंद बाबा रोने धोने से क्या मिलेगा, कुछ तो मिलने वाला नहीं है। आपके घर मेरा बड़ा वाला बेटा बलराम तो है ही, और रही बात छोटे वाले की कन्हैया की, तो हम तो छोटे वाले को भी अपना ही मानते हैं। बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल मन में विचार मत करना, बड़ों वालों की तुम्हारो है, छोटे वालों की तुम्हारो ही है, हमारो सब तुम्हारो सब बात है कि हाँ। मैंने बसदेव जी असली बात तो कह दी छुपा करके कि बड़ों भी हमारो, छोटो भी हमारो, ये मान लेंगे हम। अब कैसे बताएं कि छोटा वाला भी हमारा ही है। बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल मन में खेद मत करना, विचार मत करना। हाँ, इधर कंस ने रात में आपातकालीन मीटिंग बुलवाई। बड़े बड़े राक्षसों को बुलवाया, अकासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, सबको बुलवाया। बोला कृष्ण बड़ा होकर के हमको मारे उससे पहले उसको खत्म कर देना चाहिए। कौन जाएगा? पूतना बोले मैं जाऊंगी। तुम जाओगी? इतना धुआं कहाँ होगा? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। पूतना, पूतना का मतलब जिसके पूतना वही है पूतना। मतलब जो चाहती है कि मेरा तो पुत है ही नहीं और किसी का भी पूतना रहे, वही पूतना है। बोलो राधे राधे। अब पूतना बोली मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। कैसे मारोगी? बोले अपने स्तनों में जहर लगा करके जाऊंगी। जितने 6 महीने के अंदर बालक पैदा हुए हैं सभी को अपना दूध पिलाऊंगी और दूध पिला पिला के मार दूंगी। उसी में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस ने कहा आपको कोई भीतर जाने देगा तब ना आप बच्चों को मारोगी।
कौन आपको भीतर जाने देगा, घर में घुसने देगा? क्यों? बोले आपका ये काला काला चेहरा, मोटी मोटी भुजाएं, 6-6 इंच के लंबे लंबे दांत, विकराल शरीर, विशाल शरीर, कौन आपको घर में घुसने देगा बहन जी? उतना बोली उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। दांत लंबे हैं तो मैं कैंची से छोटा कर लूंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। चेहरा काला है तो चेहरा काला है तो ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उस पर एक काम नहीं बनेगा तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लूंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उस पर भी काम नहीं चलेगा तो घूंघट लगा के चली जाऊंगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। घूंघट में तो बड़े बड़े काम बन जाते हैं महाराज। जब हमारी बहनों को नींद आती है ना तो वो बस घूंघट का सहारा ले करके और भीतर ही भीतर सोती रहती हैं। सोते सोते पड़ोसन के ऊपर गिरे। वो बोली कि सो रही हो? अरे नहीं। तो क्या कर रही हो? बोले हम ध्यान से आंख बंद करके कथा सुनते हैं, हम ऐसे थोड़ी ना कथा सुनते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं। एक माता जी मेरे से बोली, मैं 2-2 गोली नींद की खाऊं तो माने नींद को नहीं आवे, भारी कथा में तो बैठते ही माने, ऐसी चौकी नींद आवे माने के। बोलो महाराज, वो जरूर आते हैं निद्रा देवी कथा में। उतना बोले मैं जाऊंगी। इधर ब्रज गोपियां मैया यशोदा कन्हैया को पालना झुला रहे हैं। ओ पालना ओ पालना ओ पालना ओ पालना, जो सारी दुनिया को झुलाता है उसे झुला रही है मां। ओ पालना 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 ओ पालना। ओ पालना हरि बोल। ओ पालना ओ पालना, जो सारी दुनिया को झुलाता है, जो सारी दुनिया को उसे झुला रही है मां। जो सारी दुनिया को झुलाता है उसे झुला रही है मां। ओ पालना ओ पालना ओ पालना ओ पालना। श्री राधे। आइए हम ये कन्हैया को पालना झुला रहे हैं।
लाला झूले पलना ने कहोले जोटा दीजो नंद लाला ने कहोले जोटा दीजो धीरे जोटा दीजो ने कहोले मेरो लाला ओ मेरो कनमा झूले पलना ने कहोले जोटा दीजो मेरो काहे को यक बन है पालनो काहे को यक बन है पालनो काहे को लागे मुंडना न कहोले जोटा दीजो का कन्हैया झूले पलना ने कहोले जोटा दीजो अब सब ब्रज गोपियां मैया यशोदा कन्हैया को पालना झुला रही थी। उसी बीच में पूतना आ गई। यशोदा जी ने सोचा कि कोई हमारी बचपन की सहेली होगी, अद्भुत श्रृंगार करके आई। यशोदा जी ने कहा बहना तुम भीतर जाओ, जा करके लाला का दर्शन कर लो। अब यशोदा जी गई बाहर और पूतना गई भीतर। कन्हैया को गोद में उठा करके जैसे ही पूतना ने लिया, कन्हैया पूतना के चेहरा को देख करके और अपनी आंखों को बंद कर दिया। बोले डर गए क्या? बोले डरे नहीं। आंख क्यों बंद किए? कन्हैया ने आंख इसलिए बंद कर लिए कि हमारे 24 अवतार हैं। 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ है, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। तो राम अवतार में सबसे पहले स्त्री को यानी राक्षसी को ही मारना पड़ा, और कृष्ण अवतार में सबसे पहले राक्षसी ही आ गई। इसलिए आंख बंद करके सोच रहे थे क्या करें, मारे कि छोड़ दें। दूसरी बात, आंख इसलिए बंद किए कि कन्हैया ने सोचा कि हम आए हैं ब्रजमंडल में माखन मिश्रित खाने के लिए। माखन मिश्रित तो मिला नहीं। पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर लगा करके आ गई। तो आंख बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे थे। शंकर भगवान की हर हर महादेव। भोले बाबा को कन्हैया याद कर रहे थे। बाबा, भोले बाबा ने कहा क्या बात है? कन्हैया बोले आपके विभाग की बात है। क्या हुआ? बोले जहर। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं। कन्हैया ने कहा जितना जहर निकला था समुद्र मंथन से सब पी गए। अरे हाँ, पूतना मौसी भी जहर लेकर के आई है, ये भी आपको पीना पड़ेगा। आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे थे। भोले बाबा जहर जहर पी जाएंगे और हम दूध दूध पी जाएंगे। बोलो राधे 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 राधे। एक संत कहते हैं भगवान इसलिए आंखें बंद कर लिए कि भगवान की दाहिनी आंख में सूर्य का वास है, बाईं आंख में चंद्रमा का वास है। मानो सूर्य और चंद्रमा ने देखा और अपने अपने नेत्रों को बंद कर लिए। देखो इस स्त्री को, लोग भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से लाड़ लड़ाते हैं, सेवा करते हैं, और ये कैसी स्त्री है भगवान को ही मारने आ गई। बोलो राधे राधे। इसलिए मानो सूर्य और चंद्र ने अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिए हों। भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को इसलिए बंद किए, एक और कारण, भगवान ने सोचा होगा कि भले मुझे मारने के लिए आई है, पर काम तो माता का कर रही है। माता का काम क्या है? बच्चे को गोद में लेके दूध पिलाना। भले जहर पिलाने आई है,
पर काम मैया का कर रही है गोदी में उठा करके, इसलिए हमें इसको भी मुक्ति देना होगा। और जो मुक्ति यशोदा जी को बाद में मिलेगी, वो मुक्ति इसको पहले मिल जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अहो स्तनकालकोटम जिघांसया प्रियदासादी लेभिं गति धातृजितातपुण्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। इसलिए भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लिए। एक भक्त कहते हैं कि भगवान इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिए कि भगवान ने सोचा कि भले मुझे मारने के लिए आई है, पर हमारे मारने के चक्कर में बहुत बच्चों को मार दिया होगा, उन सबको भी गति प्रदान करना है। पुतना कन्हैया को गोदी में लिया, कन्हैया पुतना का स्तनपान करने लगे और पुतना का स्तनपान करते 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 प्राणों का भी पान करने लगे। बोलो राधे राधे। पुतना जोर से चिल्लाई, कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गई। भगवान उसके प्राणों को खींच लिए, धड़ाम से जाकर के जमीन पर गिर पड़ी। बोलो राधे राधे। पुतना 18 किलोमीटर में गिरी है, भागवत में लिखा है। पुतना का शरीर विशाल का है, 18 किलोमीटर में गिरा। ब्रजवासी कहते हैं पुतना का पैर गिरा पैगाम में, हाथ गिरा हाथरस में। अलीगढ़ के आगे हाथरस, अलीगढ़ से पहले पड़ता है हाथरस। तो पुतना का हाथ गिरा हाथरस में, मुड़ गया मुल्सान में, पैर गिरा पैगाम में, कान गिरा कानपुर में, नाक गिरी नागपुर में। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इतना विशाल का शरीर था, जितने बाग बगीचे से सब दम करके चूर्ण चटनी बन गए। पुतना के शरीर को काट काट करके ब्रजवासी घसीट घसीट करके यमुना के किनारे ले गए। बोले जो कुछ पाप बचा होगा यमुना, जो कुछ भी पाप बचा होगा पुतना के शरीर में, ब्रज रज में घसीटने से वो भी पाप समाप्त हो जाएगा। उसी लकड़ी को लेकर के गए जो उसके नीचे दब गई थी, सब लकड़ियां वही इकट्ठा करके उसी पर रख करके जलाए। और जब जलाए तो उसमें से सुगंधी निकल रही है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुगंधी क्यों? भगवान सुखदेव बोले राजन, जिसका नाम लेने से व्यक्ति भव सागर पार हो जाता है, उस भगवान को जो अपनी गोदी में एक बार भी उठा ली हो तो राक्षसी रह सकती है, वो तो परम दिव्य सुंदरी बन गई। बोलो राधे राधे। राधे राधे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया न जाने कौन से गुण पर दया जाते हैं, जाने कौन से दया यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त, यही सब संत गाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपसुयोधन का, कार्य करते हैं निमंत्रण नृपसुयोधन का, निमंत्रण नृपसुयोधन का। विदुर के घर, विदुर के घर पे जा करके भोग छिलकों का
पाते हैं विदुर के जाकर के भोग छिलकों का खाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनने दुख कथा सुनने दुख कथा सुनने द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं द्रुपद जाकी द्वारिका से आते द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं द्रुपद जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते न रोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर श्री पिता की वेदनाओं पर पिता की वेदना उठा कर गेध को निज गोद उठा कर गेध को निज गोद में आंसू बहाते हैं न जाने कौन से दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु श्री हरि के कठिनता से चरण धोकर मिले बिंदु श्री हरि का। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु श्री हरि के कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु श्री हरि के। मिले कुछ बिंदु श्री हरि के वो चरणों तक स्वयं केवट वो चरणों तक स्वयं केवट के दर पे जा लुटाते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं यही सब संत गाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं। यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान ने पूतना को मुक्ति दे दी पूतना मारने गई थी पर मारने वाली पूतना को भगवान ने मुक्त कर दिया तो यदि हम लोग भाव से प्रेम से भजेंगे तो फिर भगवान हम लोगों को क्यों नहीं मुक्त कर देंगे ऐसा दयालु है क्या कोई भगवान इतने दयालु भगवान कोई नहीं है जो मारने के लिए भी जाए और उसको भी गति प्रदान कर देते हैं पाई न की गति पतित पावन राम भज सुन सठ मन
जान खल तारे गना गणिका राजा मिले। एक राक्षस आया तृणावर, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। अब मैया यशोदा आई, आकर के देखा कन्हैया का पता नहीं है। कन्हैया कहाँ गया बोले मालूम नहीं, लाला कहाँ गया बोले मालूम नहीं। एक छोटा सा सखा बोला मैया मैं बताऊं कन्हैया कहाँ गया, बोले बताओ कहाँ गया। बोले कन्हैया हेलीकॉप्टर पर बैठ करके मथुरा घूमने गया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। उतना के ऊपर कन्हैया बैठे थे ना, तो उसको लगा कि ये हेलीकॉप्टर पर बैठा है। बोलो राधे राधे। अब कन्हैया को सभी माताएं लेकर के आई, गोमूत्र से स्नान करवाया। गोमूत्र स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। फिर गाय के धूल कन्हैया के पूरे बदन पर लपेट रही है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। कन्हैया को झाड़ा लगा रही हैं। कहा हूं कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। बोलो राधे राधे। राधे राधे।